जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं आपको लुसेंट के बारे में लाइन बाय लाइन बताने आया हूँ और लुसेंट में भी आज हम लोग भारत के भूगोल के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और याद भी करेंगे और समझेंगे भी कि भारत के भूगोल क्या होता है। तो चलते हैं हम लोग भारत के भूगोल के फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज में भारत के भूगोल के बारे में जानकारी दिया गया है, मानी कि भारत के भूगोल के सामान्य जानकारी जो भी है वो दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे और याद भी करेंगे। तो भारत के बारे में दिया गया, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगर संपूर्ण भारत के बारे में बोला जाए तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो ये बताना क्या चाह रहा है, हम आपको बता रहे हैं इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, तो भारत के देखिए विषुवत रेखा से भारत उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है भारत विषुवत रेखा से, इसीलिए बताना चाह रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में है भारत। उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है। और यही बोला जाएगा पूरब में। पूरब में मानी कि जो ग्रीन बीच रेखा है वहां से पूरब में पड़ता है भारत। तो पूरब में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तो भारत का उत्तरी अक्षांश क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, 68 भारत पूर्वी देशांतर भारत का क्या है? तो आपको बताना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत के बारे में अगर पूछेगा, संपूर्ण भारत के बारे में अक्षांशीय विस्तार पूछेगा ना, तो संपूर्ण भारत के बारे में पूछा जाएगा तो आपको 6 मिनट 45 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य बताना है। जैसे में क्वेश्चन आएगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। तो यही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपके माने कि इससे नहीं कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भारत का दक्षिणतम हिस्सा उष्ण कटिबंधीय में एवं उत्तरी हिस्सा में उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। मानी कि बताना चाह रहा है भारत का दक्षिण हिस्सा उष्ण कटिबंधीय में उत्तरी हिस्सा, मानी कि दक्षिण हिस्सा जो है, जो नीचे वाला है भारत का, वो उष्ण कटिबंधीय हिस्से में पड़ता है। उत्तर के हिस्सा जो ऊपर वाला भारत का हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। जैसे में क्वेश्चन आएगा भारत का दक्षिणतम हिस्सा कैसा हिस्सा है? तो आप लोगों को बताना उष्ण कटिबंधीय हिस्से में भारत का दक्षिण हिस्सा आता है। इसी में पूछेगा उत्तर का हिस्सा कैसा है? तो उपोष्ण कटिबंधीय या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोगों से पूछा जाएगा तो भारत का क्षेत्रफल पूरा कितना है, टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोगों को बताना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में, मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन आएगा भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इतना बताना है। ठीक है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कितना कौन सा देश है, तो आप लोगों को बताना है 7वां सबसे बड़ा देश है। आप लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं 7वां सबसे बड़ा देश है। देखिए क्वेश्चन आता है लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड में आएगा। आपसे पूछा जाएगा विश्व का भारत की क्षेत्रफल कितना परसेंट रखता है? तो 7 अगर क्षेत्रफल रखता है तो 2.42% रखता है, लेकिन विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? तो 7वां हिस्सा है। ठीक है, ये बताया जाएगा। जबकि जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत विश्व का दूसरा स्थान रखता है। जो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत विश्व का दूसरा का जनसंख्या वाला सबसे बड़ा देश है और फर्स्ट नंबर पर चीन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, हम बढ़िया से आपको बताते हैं। यहाँ से भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल पूछेगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, फैला हुआ है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का
7वां स्थान है, सबसे बड़ा देश है। और पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कितना बड़ा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले 6 देश और है, उस 6 देश के बारे में भी हम आगे जानकारी देंगे आपको, ठीक है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा देश है। और पूछा जाएगा आप लोग से भारत के जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश है, तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर पे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पे है, ठीक है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर पे, पहला नंबर पे चीन है। भारत के जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर पर 2011 के जनगणना के हिसाब से है। अगर अभी के बारे में पूछा जाएगा तो फर्स्ट पे आ जाएगा, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों को पढ़ना है 2011 के जनगणना से ही। तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर पे है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश, जो 7वां नंबर पर भारत है ना, उससे पहले 6 देश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उस 6 देश के बारे में हम लोगों को याद करना है, ठीक है। तो आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा देश कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा देश, अगर विश्व में सबसे बड़ा देश के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा तो विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है, तो आपको बताना है विश्व में सबसे बड़ा देश रूस है। रूस के बाद आ जाता है कनाडा, कनाडा के बाद चीन आता है, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका मानी कि यूएस है, जो जिसे हम लोग अमेरिका कहते हैं, वो आता है। उसके बाद ब्राजील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया, फर्स्ट नंबर पे रूस आएगा, दूसरा नंबर पे कनाडा आएगा, तीसरा नंबर पे चीन आएगा, चौथा नंबर पे अमेरिका आएगा, 5वां नंबर पे ब्राजील, 6ठा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर पे हमारा देश भारत आएगा और 8वां नंबर पे अर्जेंटीना आता है। तो आप लोगों के बढ़िया से याद करने के लिए एक बार और लाइन से आप मेरे साथ बोलते जाइएगा। पहला नंबर पे कौन आएगा, विश्व में सबसे बड़ा देश है तो रूस है, दूसरा नंबर पे कौन है तो कनाडा है, तीसरा नंबर पे कौन है चीन है, चौथा नंबर पे कौन है अमेरिका है, 5वां नंबर पे कौन है ब्राजील है, 6ठा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर पे मेरा अपना देश भारत है और 8वां नंबर पे अर्जेंटीना है। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन देश है तो रूस। भारत का कैवा नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां नंबर। तो ये हम लोग जान लिए। और आप जानते हैं भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % भाग पर विस्तृत है, तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल पर का 2%, 4% पर है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो टोटल जो क्षेत्रफल था विश्व में भारत का क्षेत्रफल 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17%। हम लोग बता रहे हैं आपको क्या करना चाह रहा है। जिसमें पूरा विश्व के क्षेत्रफल में भारत जो देश है उसका क्षेत्रफल कितना है वो पूछ रहा है। तो भारत विश्व में 2.42% हिस्सा रखता है, जबकि जनसंख्या में भारत दूसरा स्थान था और चीन पहला स्थान। जनसंख्या में 17.5% हिस्सा रखता है। अगर 100 को जनसंख्या है तो 100 जनसंख्या में भारत का जनसंख्या विश्व में 17.5 भारत का है और क्षेत्रफल में 2.42% हिस्सा रखता है। 2011 के जनगणना के हिसाब से 17.5% है और दूसरा स्थान भी 2011 के जनगणना के हिसाब से। जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश है, चीन, भारत। 8 बड़े देश कौन कौन है हम लोग उसके बारे में जानते हैं। पहला नंबर पर चीन आ जाता है, 2011 के जनगणना के हिसाब से पहला नंबर पर चीन आ जाता है, दूसरा नंबर पर भारत आएगा, तीसरा नंबर पर अमेरिका आएगा, चौथा नंबर पर इंडोनेशिया आएगा, 5वां नंबर पर ब्राजील आएगा, 6ठा पर पाकिस्तान आएगा, 7वां पर बांग्लादेश आएगा और 8वां नंबर पर रूस आ जाएगा। तो देखिए इसमें बोला गया है क्या 8 बड़े देश, जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देश के बारे में बताया गया है। तो यही पहला नंबर याद करिए आप लोग। पहला नंबर पर कौन है तो चीन है, दूसरा नंबर पर भारत, तीसरा नंबर पर अमेरिका, चौथा नंबर पर इंडोनेशिया, 5वां नंबर पर ब्राजील, 6ठा नंबर पर पाकिस्तान, 7वां नंबर पर बांग्लादेश और 8वां नंबर पर रूस। पहला नंबर पर है चीन और दूसरा पर भारत। ऐसे ही करके आप लोग बढ़िया से याद करिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार। जैसे में भारत का उत्तर के जो हो जाता है उत्तर हो जाता है, नीचे का दक्षिण हो जाता है। तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर में है वो बताया गया है। तो 3214 किलोमीटर में उत्तर से दक्षिण में है, 3214 किलोमीटर में उत्तर से दक्षिण में विस्तार बताया गया है। देखिए आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर में है, तो आपको बताना है 3214 किलोमीटर। और यही बात अगर पूरब से पश्चिम में पूछा जाए, पूरब से पश्चिम ऐसे आ जाता है, तो पूरब से पश्चिम में पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर है।
तो अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएगा तो भारत पूरब से पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 2933 किलोमीटर में है। और इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं भारत का औसतन सीमा की लंबाई। भारत का औसतन सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516 पहले का हिसाब से था, अभी नया चेंज हो गया है, तो वो 11,098.81 किलोमीटर आ गया है। ये वाला आप लोग काट सकते हैं क्योंकि अब नया वाला पूछा जा रहा है जो राजस्थान के एग्जाम में वो एग्जाम में पूछा गया था। सिर्फ इसके तटीय भारत के तटीय भाग का लंबाई कितना है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। 7516 किलोमीटर पूरा तटीय भाग की लंबाई है। और नया वाला अगर पूछेगा तो नया वाला 11,098.81% बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि मतलब जो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, उसको छोड़ दीजिएगा तो 100 किलोमीटर आता है। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इस सबको लेके चलिएगा तो 7516 किलोमीटर आता है। और पूरा भारत का सीमा, स्थलीय सीमा पूछे तो 15,200 आ जाएगा। और तटीय मानी कि समुद्र तट का जो होता है कुल लंबाई पूछेगा पूरा तो 7516 आ जाएगा। और अगर नया वाला पूछे तो 11,098.81 किलोमीटर हो जाएगा। परंतु मुख्य भूमि अगर द्वीप समूह को छोड़ के द्वीप समूह छोड़ दीजिएगा, लक्षद्वीप और अंडमान को, तो मुख्य भूमि आ जाएगा। मुख्य भूमि के बारे में पूछेगा तो 100 किलोमीटर हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार होता है 12 समुद्री मील तक होता है। जैसे में 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, तो वही 12 समुद्री मील बराबर जितना भी गुना कर लीजिएगा और 12 समुद्री मील बराबर भारत का प्रादेशिक विस्तार आ जाता है। पहले 12 प्रादेशिक विस्तार के बारे में 12 समुद्री मील तक आ जाएगा। इसके बाद देखिए भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। जो भारत से कितना देश का सीमा लगता है, तो 7 पड़ोसी देश का सीमा लगता है, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसका लंबाई क्या है और कहां से कहां तक लगता है, इस सब के बारे में जानेंगे। देश लंबाई, देश दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, सीमा से संबंधित भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। देखिए जैसे मैं बता रहा है कौन देश है, कितना लंबाई है उस देश से, मानी कि उस देश से भारत का कितना सीमा लग रहा है और उससे कौन कौन राज्य सटा हुआ है, इसके बारे में जानकारी है। तो देखिए बांग्लादेश जो हमारे भारत के बगल में ही है, मानी कि भारत की सीमा से सीमा बनाता है, उसका लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। 4096.7 किलोमीटर भारत के सीमा से बांग्लादेश की सीमा लगता है। इसमें देखिए इसमें कौन कौन राज्य सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से कौन कौन राज्य सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ले लीजिएगा तो त्रिपुरा के बाद मेघालय के बाद मिजोरम के बाद असम। ये चारों मानी देखिए अगर मैप से समझना चाहिएगा तो हम आपको मैप पे बता रहे हैं। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, मैप पे बता देते हैं। देखिए बता रहे बांग्लादेश और भारत के बीच में 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसमें 5 राज्य लगता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। तो हम आपको मैप से बता देते हैं कैसे कैसे लगता है। मैप पर बता रहे हैं। देखिए ये देश हो गया कि बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश थोड़ा जूम करिए। देखिए ये बांग्लादेश देश हो गया। अगर आपको साफ नहीं लग रहा होगा तब भी हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझ जाइए। इस बांग्लादेश से भारत का सीमा लगता है जो कि 4096.7 किलोमीटर का सीमा लगाता है बांग्लादेश और भारत के बीच। ये देखिए एक पश्चिम बंगाल, यहाँ से यहाँ तक आपको बांग्लादेश से सटा हुआ पश्चिम बंगाल यहाँ तक दिखेगा। पश्चिम बंगाल पहला देश हो गया जो बांग्लादेश से सटा हुआ है। उसके बाद असम भी बांग्लादेश से सटा हुआ है। और मेघालय ये हो गया, मेघालय बांग्लादेश से सटा हुआ है। यहाँ पे त्रिपुरा, मेघालय के बाद त्रिपुरा सटा हुआ है और उसके बाद मिजोरम सटा हुआ है। तो यही बता रहा है तो कौन कौन राज्य सटा हुआ है बांग्लादेश से। देखिए ये 5 राज्य सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
बांग्लादेश से सटा हुआ 5 राज्य के बारे में हम बताया आपको। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश से सटा हुआ 5 राज्य। अब हम लोग आते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पे। देखिए आपको बताया मैप के माध्यम से, और इसके बाद चीन से कितना किलोमीटर का सीमा लगता है वो बता रहे हैं। चीन से 3488 किलोमीटर का सीमा लगता है भारत का। इसमें 5 राज्य आ जाता है। देखिए लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, पहला राज्य कौन आता है? लद्दाख। लद्दाख के बाद आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। सबसे लंबा स्थलीय सीमा बनाता है। देखिए 5 राज्य के बारे में, 5 राज्य इससे भी पश्चिम बांग्लादेश से भी था और 5 राज्य चीन से भी सटा हुआ है। और बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर का सीमा बनाता है और चीन से 3488 किलोमीटर का सीमा भारत बनाता है। तो लद्दाख पहला राज्य कौन आ जाएगा? चीन से सटा हुआ लद्दाख। अगर लाइन से उधर से देखेंगे तो लद्दाख आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ऐसे करके 5 राज्य चीन से भी सीमा बनाता है, 5 राज्य बांग्लादेश से भी सीमा बनाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पाकिस्तान से कौन कौन राज्य सटा हुआ है, पाकिस्तान से कितना किलोमीटर का सीमा बनता है। तो पाकिस्तान से देखते हैं 3323 किलोमीटर का सीमा बन रहा है। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर का सीमा बन रहा है। आपसे यही क्वेश्चन बनेगा, भारत बांग्लादेश से कितना किलोमीटर का सीमा बनाता है? 4096 किलोमीटर का सीमा बनाता है। भारत और बांग्लादेश से कौन कौन राज्य सटा हुआ है? तो इस 5 राज्य में से किसी राज्य का नाम आएगा या पूछेगा भारत मानी भारत का कौन कौन राज्य बांग्लादेश से नहीं, कौन राज्य बांग्लादेश से नहीं सटा हुआ है? तो इसमें से 4 राज्य रहेगा और 1 राज्य नहीं रहेगा, कोई अलग राज्य दे देगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक, चीन 3488 किलोमीटर का सीमा बनाता है और पूछेगा तो चीन से कौन राज्य नहीं सटा हुआ है, क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा। तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश ये सब दिया रहेगा, इसमें से 1 राज्य नहीं रहेगा, वही राज्य आप लोग ऑप्शन में मार के आगे बढ़िएगा। और कितना किलोमीटर का सीमा बनाता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, बढ़िया से आप लोगों को याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान के बारे में हम लोग जानते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच 3323 किलोमीटर का सीमा बनता है, जिसमें सबसे बड़ा सीमा बनाता है राजस्थान, जो लगभग 1170 किलोमीटर के आसपास में है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब। देखिए बांग्लादेश से भी 5 राज्य सटा हुआ है, चीन से भी 5 राज्य सटा हुआ है, पाकिस्तान से भी 5 राज्य सटा हुआ है। तो 5 राज्य पाकिस्तान से कौन कौन है एक बार बोलिएगा आप लोग? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब। इसका लंबाई कितना है पाकिस्तान और भारत की सीमा के बीच? तो 3323 किलोमीटर है। इसके बाद आ जाता है नेपाल। नेपाल आता है, नेपाल के कितना है भारत की सीमा के साथ लंबाई? तो 1751 किलोमीटर का है। आपसे पूछेगा कि नेपाल और भारत के बीच कितना सीमा लगता है, कितना किलोमीटर का? तो 1751 किलोमीटर का। इसमें कौन कौन राज्य आता है नेपाल से सटा हुआ? तो उत्तर प्रदेश, बिहार अपना, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। नेपाल से सटा हुआ कौन कौन राज्य आता है? तो आप लोग एक बार बोलिएगा और साथ में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। नेपाल से कितना किलोमीटर का सीमा बनाता है? तो 1751 किलोमीटर के। इसके बाद हम लोग आते हैं म्यांमार से। म्यांमार से भारत का सीमा कितना किलोमीटर का बन रहा है आप लोग देख रहे हैं? 1643 किलोमीटर का। 1643 किलोमीटर का सीमा म्यांमार के साथ भारत बनाता है। इसमें कौन कौन राज्य आ जाता है म्यांमार से सटा हुआ? सबसे बड़ा राज्य आएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद नागालैंड। क्योंकि आप लोग जानते हैं पूरब में ही सब राज्य बचा हुआ है और पूरब में भारत के पूरब में ही म्यांमार स्थित है। तो म्यांमार से 1643 किलोमीटर का सीमा बनाता है भारत और उसमें 4 राज्य सटा हुआ है। म्यांमार से 4 ही राज्य है और ये सबसे 5-5 राज्य था और यहाँ से म्यांमार से 4 ही है। जो कौन कौन है एक बार आप लोग बोलिएगा मेरे साथ? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब सटा हुआ। उसके बाद कौन आता है? तो भूटान। भूटान के भारत से कितना सीमा लगता है? तो 699 किलोमीटर का। भारत और भूटान के बीच कितना किलोमीटर का सीमा आता है ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बताइएगा 699 किलोमीटर का। कौन कौन राज्य आ जाएगा भूटान से सटा हुआ इसके बारे में जानते हैं। तो कौन कौन राज्य आ जाएगा? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान से कौन कौन राज्य सटा हुआ है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इसके बाद अफगानिस्तान आ जाता है। अफगानिस्तान से भारत का सबसे छोटा सीमा लगता है जो कि जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत कश्मीर में है स्थित है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जा में है। वहां से लगता है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर लगता है। उसमें सिर्फ एक ही राज्य आता है, वो भी लद्दाख, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। पीओके जो बोलते हैं उसमें वो पाकिस्तान के कब्जा में है। वहीं पर 106 किलोमीटर का सीमा भारत के साथ लगता है
लद्दाख के साथ। तो आप लोगों को इससे कैसे क्वेश्चन आएगा हम बता रहे हैं। जैसे में देख पूछेगा तो भारत सबसे बड़ा सीमा कौन देश के साथ लगता है, तो भारत सबसे बड़ा सीमा कौन देश के साथ लगाता है, आप लोग देख रहे हैं बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा सीमा लगाता है 46.7 किलोमीटर का सबसे बड़ा सीमा लगाता है। इसी में पूछेगा तो भारत सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के साथ, और सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ। अगर पूछ लेगा तो दूसरा सबसे बड़ा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो चीन के साथ। आपको याद करना पड़ेगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन देश भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का। आप लोग बोलिएगा मेरे साथ में, बांग्लादेश के साथ भारत का सीमा कितना लगता है, 4096 किलोमीटर का। चीन के साथ भारत का सीमा कितना लगता है, 3488 किलोमीटर का। पाकिस्तान के साथ भारत का सीमा कितना लगता है, तो 3323 किलोमीटर के साथ। नेपाल के साथ भारत का सीमा कितना लगता है, तो 1751 किलोमीटर के साथ। म्यांमार के साथ भारत का सीमा कितना लगता है, 1643 किलोमीटर के साथ। भूटान के साथ कितना सीमा लगता है, 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ कितना सीमा लगता है, तो 106 किलोमीटर की लंबाई। ठीक है, इतना हम लोग जान लेते हैं। और इसके बाद थोड़ा कुछ है, देखिए इस सब के बारे में हम लोग कल और पढ़ेंगे। सब कौन कौन सीमा कौन देश के बीच, भारत और कौन देश के बीच लग रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके नीचे क्या है। देखिए भारत के अगर पूछेगा तो संपूर्ण सीमा आपको बता ही दिया। भारत का संपूर्ण तटीय मानी की सीमा कितना था, तो 15,106 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ऊपर में 15,200 किलोमीटर आता है। तो आप 15,200 किलोमीटर याद रखिएगा कि 15,106 किलोमीटर नहीं आता है। चाहे आएगा भी तो ये आप 15,200 किलोमीटर ही मारिएगा। देखिए यहाँ पे नोट में क्या बता रहा है, आपको याद रखने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो भारत के कुल 16 राज्य व 2 संशासित क्षेत्र पड़ोसी देश के सीमा से जुड़ते हैं। आपको ये बताया जा रहा है भारत के 16 राज्य और 2 संशासित क्षेत्र जो कि पड़ोसी के देश के साथ सीमा साझा करता है। 16 राज्य और 2 केंद्रशासित क्षेत्र पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है, ये बात बोला जा रहा है। देखिए इसके आगे क्या है, भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय या समुद्री सीमा से संबंधित 7 देश। भारत की जलीय और समुद्री सीमा के बीच 7 देश लगता है, जो कौन कौन है आपको बता रहे हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंधित कितने देश है, तो 7 देश है। और भारत के संपूर्ण मानी की सीमा रेखा से कितने राज्य पूछेगा, भारत के संपूर्ण सीमा रेखा से कितने राज्य सीमा लगाता है, तो 16 राज्य और 2 संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाता है, जो कि एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर लगाता है। इस सब के बारे में कल जानेंगे। ठीक है, भारत की जलीय सीमा और समुद्री सीमा के संबंध से संबंधित है 7 देश, जो कि कौन कौन है। पहले पाकिस्तान आ जाएगा, जलीय सीमा समुद्री सीमा से लगता है। मालदीव भी आप लोग जानते करते हैं, भारत के दक्षिण में पड़ता है। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। देखिए भारत की समुद्री सीमा से कौन कौन देश लग रहा है, इसके बारे में बोल रहा है। 7 गो देश लगता है, 7 देश का नाम आप लोग याद कर लीजिए। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यही 7 देश भारत के साथ लगता है। और संपूर्ण भारत से पूछे से कितना राज्य भारत के संपूर्ण मानी की दूसरे देश से सीमा साझा करता है, तो 16 राज्य और 2 संशासित प्रदेश सीमा साझा करता है। तो आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे, क्योंकि आज पहला दिन था। बोलिएगा, कमेंट करिएगा, जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा तो अच्छा लगा या खराब लगा, क्योंकि आज पहला दिन था तो उतना अच्छा से हमसे नहीं हो पाया है। और कोशिश करेंगे बेहतर करने का। आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो बढ़िया से याद कराएंगे। हम तो सोच के आए थे बहुत अच्छा से कराएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, मानी कि अभी नया नया है तो इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा है। तो ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे या खराब लगे, जो भी लगे, चाहे जो जिस चीज़ का भी कमी हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।